तो मैं हूं सैयद मुनीर और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आलमी बदमनी नजरिए के फोरम पे। दोस्तों, आखिरकार इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया। आखिर 11 दिन की इस बर्बरियत के खिलाफ, इस बर्बरियत के बाद ऐलान जंग कर दिया गया इसराइल की जानिब से। दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे हमास के हवाले से कि आखिर ये हमास क्या है और फलस्तीन के साथ इसका क्या ताल्लुक जुड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमास 1987 में बनने वाली तहरीक है, जिसको 1987 में जिसकी बुनियादें को इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी कहा जाता है, यानी इस्लामी मुजाहमती मूवमेंट या तहरीक। दोस्तों, हमास के एजेंडा बड़े क्लियर एजेंडे, दो ही एजेंडे हैं हमास के, बड़े क्लियर एजेंडे हैं। नंबर एक, हमास ये चाहता है कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाती है ये तहरीक। और हमास के एजेंडे में दूसरी चीज़ जो शामिल है वो ये है कि मुल्क के खुदादाद के अंदर, रियासत के अंदर खुदा के कानून को लागू करना, नाफिज करना, यानी इस्लामी हुकूमत कायम करना फ़लस्तीन के अंदर। ये हमास की दो डिमांड्स हैं, ये हमास की दो एजेंडे हैं जिनके ऊपर हमास काम कर रहा है इस वक्त। हमास दो ग्रुप पर मुश्तमिल है। पहला उसका ग्रुप आता है सोशल ग्रुप, जिसको आप सोशल ग्रुप कह सकते हैं, वो है दावा ग्रुप। और दूसरा इसका जो ग्रुप है उसको अल-क़ासाम ग्रुप कहेंगे, जो मिलिट्री के ऊपर बेस है, जो इसका फौजी ग्रुप है। दोस्तों, हमास ने 2006 में फ़लस्तीन कानून साज असेंबली में इलेक्शन जीता। 2007 की जंग के बाद फ़लस्तीन में हमास ग्रुप ने गजा की पट्टी पर पूरा इंतजाम संभाल लिया और इसके पूरे इंतजाम की जिम्मेदारी हमास ने अपने सर ले ली। तो हमास ग्रुप पूरी दुनिया में चंद ममालिक ऐसे हैं, अमेरिका समेत, जो इसको जिन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। यूएन जनरल असेंबली में हमास के खिलाफ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने का दावा किया और एक जनरल मीटिंग कॉल की, जिसको यूएन मीटिंग ने रिजेक्ट कर दिया गया। जितना ज्यादा इसराइल ने हमास को कमजोर बनाने की कोशिश की, दुनिया को कमजोर दिखाने की कोशिश की, अब जब हकीकतें सामने आई हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटीज सामने आई हैं, उसके बाद पता चला कि हमास इतना कमजोर नहीं था कि जितना इसको कमजोर बताया गया था। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह आपने वीडियोस में देखा होगा या आपने न्यूज में सुना होगा कि हमास ने जो इसराइल की बस को टारगेट किया, मिलिट्री बस को टारगेट किया, दोस्तों वो बस को जो टारगेट किया गया था वो गाइडेड मिसाइल के थ्रू अटैक किया गया था। इसका मतलब क्या कि हमास के पास अब गाइडेड मिसाइल मौजूद हैं, जिसके जरिए उसने मिलिट्री बस को अटैक किया और इसराइल के कई रिहायशी इलाकों पर वो मिसाइल जाकर लगे, वो गिरे जाकर, और वहां पर उन्होंने तबाही मचाई इसराइल के अंदर। दोस्तों, बात कर लेते हैं हमास की फाइनेंशियल सपोर्ट और उसको जो असला पहुंचता रहा है, वो कौन पहुंचाता रहा है उसे, और उसको कौन फाइनेंशियल सपोर्ट देता रहा है। वैसे आपने सोशल मीडिया पर बड़ी रूमर्स सुनी होंगी लोगों से कि कोई कहता है कि तुर्की ने अपनी फौज भेज दी हमास के लिए, कोई कहता है कि फलाने मुल्क ने फौज भेज दी, कोई कहता है पाकिस्तान ने फौज भेज दी। दोस्तों, किसी भी मुल्क ने कोई फौज नहीं भेजी फलस्तीन के अंदर हमास की मदद के लिए, फलस्तीनियों की मदद के लिए। हाँ, सिर्फ एक मुल्क मौजूद है जिसने इसराइल को, हमास को फाइनेंशियल सपोर्ट दी और आर्म्स की सपोर्ट दी, वो है ईरान। जी दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमास एक सुन्नी ग्रुप है जो सुन्नी लोगों पर मुश्तमिल है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त कोई भी 57 मुल्कों में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो बयानात के अलावा जिसने कोई प्रैक्टिकल काम किया हो हमास की मदद के लिए, या हमास की किसी भी मुल्क है जिसने हमास को मदद पहुंचाई, हमास के लिए आवाज उठाई और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड निकल के हमास की मदद की, मिसाइलों की, चाहे वो मदद मिसाइलों की सूरत में हो, चाहे वो मदद फाइनेंशियल सपोर्ट की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, वो सपोर्ट ईरान की तरफ से हमास को पहुंची, जिसका बाखूबी आप
मैं जो भी बात करूंगा सबूत के तहत बात करूंगा, जिसका सबूत आप ये देख सकते हैं कि एक ट्वीट किया गया हमास की जानिब से, हमास के लीडरों की जानिब से, कि हम ईरान का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दी, जिन्होंने हमें तमाम तरह की सपोर्ट इस बर्बरियत के दौर में दी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं सबूत के तौर पे, ये रूटर्स टॉप न्यूज़पेपर है, उसमें ये रिपोर्ट शाया की गई है। ये आप खुद भी इंटरनेट पर अगर चाहें तो इसको देख सकते हैं। पासदाराने इनकलाब ईरान ने अपने नए ड्रोन की नकाब कुशाई की। दोस्तों ये ड्रोन ईरान ने अपने घर के अंदर तैयार किया बगैर किसी की मदद के, अपनी मदद आपके तहत इस ड्रोन को तैयार किया गया, जिसने अमेरिका और इसराइल की नींदों को उड़ा कर रख दिया। दोस्तों इस ड्रोन को जो ईरान है उसने नाम दिया है गाजा का। इस ड्रोन को गाजा के नाम से जाना जाएगा। यह ड्रोन, ईरान का कहना है कि हमने शोधा, फलस्तीन के शोधा के एजाज में इस ड्रोन को हमने गाजा के ड्रोन का नाम दिया। दोस्तों यह ड्रोन एक ऐसा ड्रोन है जो 1300 बम 1200 मील तक लेके जा सकता है और मुसलसल 35 घंटे यह परवाज ड्रोन कर सकता है। हुसैन सलामी का कहना है कि हमने इसे गाजा का नाम दिया क्योंकि यह खुदा की मर्जी है और यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है जो साहूनी यलगार की मुज़ाहमत करते हैं। जाता है कि यह ड्रोन जासूसी के लिए, लड़ाई के लिए, फौजी निगरानी के इस्तेमाल के साथ साथ जंगलात की हिफाजत के लिए, जंगलात की निगरानी के लिए और कुदरती आफात जैसे सैलाब और जिलजिले में अमदाद मुहैया करने में बड़ा कारआमद साबित होगा। कुछ न्यूज़ ईरान के नए ड्रोन के हवाले से, जिसको उसने गाजा का नाम दिया, गाजा के शोधा के एजाज में उसने इसको गाजा का नाम दिया, और कुछ मालूमात थी अल-कुद्स ब्रिगेड यानी हमास के हवाले से कि हमास क्या है और ये तंजीम क्या चाहती है और ये कब इसकी बुनियादें रखी गई। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं हर मालूमात, ताज़ा तरीन मालूमात आपके लिए लेकर पहुंचूंगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास टाइम पे पहुंचे, ताकि आप हर न्यूज़ से टाइम पे अपडेट हो सकें। दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।